गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। जिस तरह जहर को दवाई में मिलाया जाता है, उसी तरह क्लेश को विधि अनुसार प्राप्त किया जाए तो उससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये एक लेख के पत्र में लिखा गया, तो उस लेख के जो व्याकरण है, लिखावट है, तो बिल्कुल आर्यदेव के व्याकरण और लिखावट है, इसीलिए इसे 100% माना जा सकता है। ये एक वर्तमान समय यानी कि हमारे समय की गवाह हैं। वहीं जब अतिशरा जब तिब्बत आए तो तिब्बत में उनकी लिखी हुई बोधिपद क्रम को जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी आखिरी में तंत्र ज्ञान के बारे में, वज्रयान के बारे में चर्चा है। तो अगर वज्रयान बौद्ध के वचन ना होते, बौद्ध धर्म में ना होते, तो उसमें इतने बड़े आचार्यों को क्यों उस विषय ग्रंथ पर लिखते। और दूसरी बात, इतिहास के तौर पर भी मनुष्य में यह स्वाभाविक है, जैसे कि जो शुरुआत की जो परंपरा है, उसके बाद में जो आते हैं वो एक उदाहरण के तौर पर उससे सीख लेते हैं। हिंदू धर्म में तंत्र ज्ञान जो कि हिंदू धर्म में पहले हुए, तो इसलिए कई ऐसे विषय होते हैं जो आपस में एक समान होते हैं, एक दूसरे से लिए जाते हैं, लेन देन होता है, एक तरह से सीख लेते हैं। जैसे कि शमाथा जो है, मन को एक जगह शांत रखना और ज्ञान प्राप्त करना, ये जो शमाथा और उपासना है या फिर धर्माचार्य का पालन करना, ये जो है वो हिंदू धर्म में भी है, हिंदू परंपरा में भी है। तो ऐसे जो परंपरा है उनसे सीख लेना, तो ये मनुष्य के समाज में स्वाभाविक है। लेकिन उन सब के ऊपर भगवान बुद्ध ने कर्म और कारण पर ही सारा कुछ निर्भर रखा है। बिना कर्म और कारण के सब शून्य है। तो ये जो प्रति संपात की जो दर्शन है, ये भगवान बुद्ध के एक वचन में विशेष रूप से उभर कर आया। और यही वजह है कि कर्म और कारण के शून्यता को समझते हुए फिर समाधि हो, शेर हो, प्रज्ञा आदि का अभ्यास करने का तौर तरीका या उपाय जो परंपरा है, उसकी विशेषता और बढ़ जाती है। इसी तरह से हिंदू धर्म में भी वायु, बिंदु और नस आदि, इन तीन के माध्यम से तंत्र ज्ञान में जो व्यवस्था है, तो वो भी एक तरह से शुरू में हम सीख लेते हैं, एक दूसरे से लेन देन होता है। और इन माध्यमों से कहना यह है कि यह बुद्ध के धर्म नहीं है, एक तरह से गलतफहमी है। तो चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि बुद्ध के जो सूत्र के जो वचन हैं, उसे विस्तार से जो लिखे गए ग्रंथ हैं, या फिर इस तरह से कई ऐसे ग्रंथ जो हैं जो तीसरा बुद्ध का प्रवचन है उससे संबंधित है। इसलिए 4 आर्य सत्य में एक एक सत्य की विशेषता बताई गई। तो ये सब खासकर चौथा सत्य जो है वो दुख निरोध सत्य है। दुख निरोध सत्य के बारे में बड़े विस्तार से, बड़ी गंभीरता के साथ जो बताया गया, वो तीसरा जो बुद्ध के धर्म प्रवचन चक्र में है जो है, उससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भी समझ सकते हैं और सीधे तौर पर अनुमान लगा के भी समझ सकते हैं। तो उस मामले में बोधि की प्राप्ति के लिए जैसे 10 भूमि या 5 मार्ग आदि आदि जो बताए गए, जो कि पारमिता के सूत्र हैं, उसके जो ग्रंथ हैं उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और कुल मिलाकर अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठता, विशेषता, किस चीज से माना जाता है। जब भावना करते हैं तो भावना करने का विषय क्या है? भावना करने का विषय मतलब चित्त को भी भावना का विषय, जो कि चित्त को भी भावना करने की विषय पर रखते हुए चित्त पर ही भावना करना, बाहर किसी भी चित्त पर भावना करना, मन पर भावना करना। तो मन पर भावना करने से ही स्पष्टता और विशेषता दिखना आदि जो है वो मन पर ही भावना करने से संभव है, किसी बाहरी चीज पर नहीं। तो ये जो है तंत्रयान में एक विशेषता है। तंत्रयान माने कि बुद्ध के 4 सत्य में से चौथा सत्य जो है, दुख निरोग मार्ग जो है, मार्ग से संबंधित जो तंत्रयान है और वज्रयान है, वो एक ऐसा विशेष मार्ग है जिसमें चित्त पर ही भावना करना बताया गया। इसलिए इस माध्यम से हम इस विषय को समझते हैं। इसलिए यहां प्रमाण के साथ समझना जरूरी है बुद्ध के वचनों को। बुद्ध के जो वचन है, बौद्ध ग्रंथ में भी आर्य कोश आदि ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें बताया गया कि आर्यों के 4 नियम होते हैं। इन नियमों में जैसे उदाहरण के तौर पर जितना है
उससे संतुष्ट होना, लालच नहीं करना के बारे में भी बताया गया। और वास्तव में जो हमें समझना है वो ये है कि संस्कृत परंपरा से जो है उसमें चित्त के जो स्वभाव हैं, उसमें जो विचार भावना करने की जरूरत और जिसकी बात होती है, और चित्त का जो स्वभाव है उस पर विचार करने के लिए जो स्पष्टता है, जैसे गुण दोष से जो है उससे परे है, उससे पार है, तो इस तरह से समझने के लिए एक दीक्षा लेना आदि, क्योंकि उसका एक प्रभाव रहता है। जैसे कि शिर का पालन करना, शिर का पालन करना मतलब स्वयं संसार के दुख से छुटकारा मिलना, तो वो एक पहला आता है। उसके बाद जैसे बोध स्तूप के या बोध चित्त की भी दीक्षा लेने की बात होती है, तो भगवान बुद्ध की कथा या इतिहास के तौर पर हम देखें तो केवल पाली जो परंपरा है और उसके साथ जो संस्कृत परंपरा है उसका अध्ययन भी करें और उससे भी लाभ रहेगा। नहीं तो अगर हम किसी एक ही दिशा में अगर रहे तो फिर सोच विचार इतना आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि भगवान बुद्ध को केवल अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो केवल उनको बुद्धत्व की प्राप्ति करने का समय कितना रहा? केवल 40 वर्ष। आयु के 30 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक एक 40 साल का ही समय अगर रहा तो 3 महाकल्पों के बेशुमार समय तक, जन्मों जन्मों तक अभ्यास करते हुए पुण्य कमाते हुए आए, और ऐसे जो आए केवल 40 वर्ष में बुद्धत्व की प्राप्ति कराना यह असंभव सा लगता है, एक अजीब सी बात लगती है। तो इसीलिए महाज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं उसे भी समझें, तंत्र ज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं उसे भी समझें। जैसे भगवान बुद्ध जो कि एक अवतार के रूप में है, एक तरह के निर्माण का एक रूप है। अवतार का मतलब निर्माण का निर्माण कार्य मतलब दूसरों के कल्याण के लिए अलग अलग जन्म लेते हुए, और ऐसे जन्म लेने की जड़ या मियाद क्या है? संभोकाया या उस निर्माण काया या संभोकाया की मदद से ज्ञान यानी कि प्रज्ञा के उस धर्म में लीन हो जाना एक तरह का, तो ये त्रिकाय है। ये त्रिकाय जो है वो एक तरह के स्वभाव की शुद्धि प्राप्त करने के लिए है, या स्वभाव से ही मोक्ष की प्राप्ति करना। ये केवल महाज्ञान की दृष्टि से नहीं बल्कि महाज्ञान की दृष्टि से हम सब इसकी व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन जहां तक ज्ञान की प्राप्ति है तो खुद उसमें भी लीन होने की बात होती है। उसमें तंत्रयान में जाएं तो फिर ज्यादा लाभदायक होंगे। प्रामाणिक होते हैं वो इसलिए क्योंकि अप्रामाणिक होते हैं इसलिए त्रिकाय के साथ साथ जैसे 4 काय भी बताए गए, जैसे कि रूपकाय, धर्मकाय के बारे में बताया गया, तो वहीं पर निर्भर ना होते हुए अंतर तंत्रयान जो है उस पर भी अभ्यास करें, तो फिर लीन होने या अपने अनुभव से बता सकते हैं। जैसे समाज आदि के बारे में, और वास्तव में वज्रयान में मूल जो चित्त है उस पर आ जाते हैं। मूल चित्त यानी कि केवल चित्त ही नहीं, जो मूल चित्त होते हैं, जो सबकी जड़ है, एक तरह से जो हमेशा बना रहता है, बदलता नहीं, वो एक हमेशा के लिए सदा के लिए चित्त होते हैं। उस चित्त पर, उस मन पर आखिरी में जो पाप की द्वेषना करना है, वो किस पाप की द्वेषना करना है? चित्त पर बैठा हुआ जो पाप है उसे हटाना है। इसलिए जो जन्मों से संस्कार के रूप में बैठा हुआ है, बारीकी से अगर आप देखें तो उससे जैसे शुद्धि प्राप्त होगी, तब जाकर उससे छुटकारा मिलने के लिए जरूरी है उसका चिंतन मनन का अभ्यास करना। इस पर विचार करें और फिर उसमें लीन होने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल सीखने, पढ़ने या चिंतन मनन करना ही काफी नहीं है, अपना अनुभव भी साथ जोड़ना होगा। बिना अनुभव साथ जोड़े केवल मन चिंतन से, मनन से यह संभव नहीं है। तो उस माध्यम में अगर जाएं तो भगवान बुद्ध की प्रति एक श्रद्धा, आस्था जो है वो एक प्रामाणिक आस्था, कोई एक अंधविश्वास नहीं। इसीलिए ऐसी जो परंपरा है उस परंपरा के साथ में बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि ये नालंदा की परंपरा है। और ऐसे जो नालंदा की परंपरा है वैसे चीन में भी, वियतनाम में भी, जापान में भी, उसके बाद ये तिब्बत में हुआ था। लेकिन तिब्बत की विशेषता यह है कि तिब्बत में किसी अनुवाद या अनुवादक के माध्यम से नहीं, बल्कि भारतीय आचार्य शांत रक्षित जो हैं, एक बुजुर्ग जो भिक्षुक आदि आचार्य जो थे, वो तिब्बत के राजा की प्रार्थना पर तिब्बत में आकर उनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। अनुवाद के माध्यम से नहीं, अनुवादक के माध्यम से नहीं।
तो इसलिए उस समय जो करीब 70 वर्ष के आसपास के थे, और फिर हम लोग कई दफा उनकी उम्र आदि को ज्यादा जोड़ देते हैं, तो इतिहासकार बताते हैं कि जब 70 साल के आसपास के वो थे और वो तिब्बत में आकर इतने बड़े आचार्य थे, तो उनके जैसे माध्यमिक दर्शन या विनय दर्शन आदि पर जो लिखे हुए या माध्यमिक दर्शन आदि जो उनके ग्रंथ हैं, ये हमें विरासत में मिले हैं। तो ऐसी जो तिब्बती परंपरा के बौद्ध धर्म को मैं बड़े ही फक्र के साथ श्री नालंदा की परंपरा है ऐसा मानते हूं। यहां महामहिम द्वारा 17 पंडितों की जो प्रार्थना है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि लोकहित की करुणा से उत्पन्न श्रेष्ठ आदि लिखा गया। सबसे पहले भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए, स्तुति करते हुए, आचार्य नागार्जुन की वंदना करते हुए, भगवान बुद्ध को हमने यहाँ केवल एक इतिहास के तौर पर नहीं बल्कि एक शिक्षा देने वाले जिनका कोई उदाहरण नहीं है, तो ऐसे जो शिक्षा देने वाले जैसे बुद्ध के जो प्रसार कल्याण हैं, बुद्ध प्राणियों की तो जैसे अपने ही कार्यों से कल्याण करना, वाणी से कल्याण करना या फिर अपने मन से कल्याण करना, तो कल्याण करने से बुद्ध के जो प्रचार प्रसार हैं, तो उसमें 3 द्वारों में से वाक्य के द्वारा जुबानी तौर पर जो बुद्ध के वचन हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। बुद्ध के वचनों का ही हम अनुसरण करते हैं। अगर अनुसरण करें, किसी चीज को अपनाएं, तो बुद्ध के वचनों को ही अपनाना पड़ेगा और कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपना सकें। तो इसलिए तिब्बती भाषा में विराजमान हैं जो बुद्ध के वचन, जो 100 कुछ पोथियां हैं, उनमें सबसे पहले नियमों पर है। उन ग्रंथों में नियमों के बारे में बताया गया है। उसके बाद पारमिता के बारे में बताया गया, तो उसके बाद और भी जितने सूत्र हैं उसके बारे में बताया गया है, और फिर बाकी उसके बाद तंत्र क्या है। इसलिए पेज नंबर 11 में तिब्बती भाषा में जो भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, और वैसे चीन की भाषा में जो बुद्ध के वचन हैं, वो हमारे तिब्बती भाषी की संख्या में देखा जाए तो कुछ ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि उस पर हम शोध कर रहे हैं। हमें शोध करना भी चाहिए। और उसके बाद शास्त्र के बारे में, शास्त्र जो कि तिंगजुंजुन के नाम से संबोधित किए गए, तिंगजुंजुन के करीब 220 के आसपास के ग्रंथ हैं, तिब्बती भाषा में उपलब्ध हैं, विराजमान हैं। तो इसमें खासकर कि शास्त्रों में, शास्त्र मतलब भगवान बुद्ध के वचनों की एक तरह से व्याख्या करते हुए जो ग्रंथ हैं, उसमें आचार्य नागार्जुन से लेते हुए, क्योंकि नागार्जुन के जो दर्शन हैं, एक शून्यता को साक्षात रूप में समझने के लिए एक शुरुआत ही उनसे हुआ है बुद्ध के वचनों की। वो एक संस्थापक हैं, एक तरह से माना जा सकता है। तो जैसे कि आचार्य नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन के कुछ जो ग्रंथ हैं, उसके अलावा आचार्य नागार्जुन के तंत्रयान या वज्रयान पर भी, जैसे गुहा समाज के इष्ट देव का आगमन कैसे करना है या उससे उद्धार कैसे करना है, इन सब के बारे में, और उस तरह से मन के चित्त के जो संबंधित ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथ के तो, या फिर जैसे मूल प्रज्ञा कार्य को तो जुबानी याद करते हैं, जुबानी याद करके ही उनका अध्ययन किया जाता है। ये हमारी एक परंपरा है। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि इस लेख में लिखा गया, तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि तिब्बती परंपरा की जो बौद्ध परंपरा है, नागार्जुन के भी हम अनुयायी हैं, ऐसा हम साक्षात तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद आचार्य आर्यदेव के जो 3रा श्लोक है, तो आर्यदेव के माध्यमिक दर्शन के चतुर्शिला आदि के तो हमारे तिब्बती समाज में उसके प्रवचन भी दिए जाते हैं, उस पर व्याख्या भी हम करते हैं, पाठ भी करते हैं। दोनों के प्रवचन और पाठ के परंपरा भी है। फिर हम केवल श्रद्धा ही ना रखते हुए वो ज्ञान रूपी श्रद्धा माना जा सकता है। ऐसा हम इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हम आचार्य आर्यदेव के भी अनुयायी हैं। और जैसे कि फिर उसके बाद आचार्य गुरपालिका के भी बाकी कितने सारे ग्रंथ हैं, खासकर कि नागार्जुन के जो माध्यमिक काल के जो मूल ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्या जो उनके नाम से है, उसकी भी अब जुबानी याद करना तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उसके अध्ययन बड़े ही गंभीरता से किए जाते हैं, तो उनके भी अनुयायी माने जा सकते हैं। तो उसके बाद आचार्य भाव विवेक के प्रति 5वां जो श्लोक है, उसका पाठ करते हुए उसकी व्याख्या के तौर पर आचार्य भाव विवेक माध्यमिक दर्शन के, जैसे कि चित्त यानी कि मन और विषय दो जो बताए गए हैं, उन दो के माध्यम से जितनी भी जो वस्तुएं हैं, दान करने की जो चीज है, वो मोटे तौर पर हम विषय पर रखते हैं। तो ये मन और विषय के अलावा अपने आप से बिल्कुल ही शून्य है, सच्चाई इसकी कोई नहीं।
ये बस माया की तरह है, केवल दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ लेकिन होता नहीं है। तो इस माध्यम से बताते हैं कि मन की जो सोच है, जो विज्ञान है, उस मन के विज्ञान पर ही या मन के विज्ञान पर ही व्यक्ति इंसान को देख सकता है, इंसान को रखा जा सकता है। इंसान किसे कहा जाएगा, व्यक्ति किसे कहा जाएगा, यह मन के विज्ञान से ही उनके अपने एक दृष्टिकोण द्वारा रखा गया। जैसे कि उस विषय से किसी से मेल खाता, जैसे वस्तु आदि से मेल खाता नहीं खाता, इस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आचार्य शांति रक्षित आदि के दृष्टिकोण की तरह ही उनमें अंतर आ जाता है। तो इसलिए आचार्य शांति रक्षित या दूसरे आचार्यों के दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है। आचार्यों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, इसलिए यहां हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि आचार्य भाव विवेक के भी हम अनुयायी हैं। और इसके बाद अब छठे श्लोक में, जैसे कि व्यक्ति या इंसान जो है वो हमारे जिस्म से नहीं बल्कि स्वभाव से ऐसा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये एक दर्शन के जैसे कि बात विवाद के तौर पर तो ऐसे विचार हैं कि व्यक्ति और इंसान जो है वो जिस्म के अंदर है, ऐसा माना जाता है। उसको रोकने के लिए जो दर्शाया गया है दृष्टिकोण, तो केवल जो भी है वो केवल नाम मात्र से ही रखा गया है, केवल रखा गया है और रखा गया है। वास्तव में ऐसा जैसे हमें दिखाई देता है वैसा नहीं है। ऐसे जो कि खासकर की माध्यमिक दर्शन के ग्रंथ हैं, तो उसमें भी हमारे समाज के पाठ का भी जिक्र है और व्याख्या के जो कि दोनों उपलब्ध हैं, जीवित हैं। और फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम भाव विवेक के भी अनुयायी हैं और फिर चंद्र कीर्ति के भी अनुयायी हैं। और जरूरत पड़ने पर हम चंद्र कीर्ति के जो दर्शन हैं उसके उच्च प्रभावी होने के वजह से जो वाद है, जो सिद्धांत है, उसके बीच पक्ष और विपक्ष कि जिस तरह से वाद विवाद किया जाता है, बड़े तब्दीली के साथ अध्ययन करने की परंपरा है, जैसे आचार्यों के अनुसरण अनुयायी माना जा सकता है। इसके बाद जो 7वें श्लोक हैं वो आचार्य शांति देव की स्तुति है। तो आचार्य शांति देव द्वारा उनकी जो रचना है, उनके द्वारा भी जो रचना और चर्चा का विषय है, और फिर उसके बाद बौद्धाचार अवतार के अंदर जो भी हमें प्रवचन करना है, अपना तो ये हो गया। तिब्बती परंपरा में, तिब्बती समाज में, तिब्बत देश में जैसे कि बौद्धाचार अवतार का पाठ करने का एक नियम है, एक पद्धति है, एक परंपरा है। तो इसके पाठ और व्याख्या दोनों की परंपरा जीवित है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि